सरकार किसी भी पार्टी का हो, अगर काम कोई बेहतर करता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। जैसे जब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे बिहार में, और 17-18 महीना उनको काम करने का मौका मिला। उस समय वो नौकरी नियुक्ति पत्र धड़ाधड़ बांटते थे। ये तस्वीर देखने को मिला था। तो सरकार चाहे जिसकी हो, काम बेहतर हो तो तारीफ होनी चाहिए। नीतीश कुमार जब बिहार में आए 2005 के बाद, तो बिहार में गांव में, कस्बा में स्कूल का बिल्डिंग देखने को नहीं मिलता था। लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो गांव-गांव में स्कूल का बिल्डिंग देखने को मिलने लगा। अब हर पंचायत में एक हाई स्कूल तक आपको देखने मिलेगा। कहीं बिल्डिंग बन गया है, कहीं बनना है, लेकिन आज हर पंचायत में बच्चे को, बच्चियां को हाई स्कूल मिल गया। आज लड़कियां साइकिल चलाकर पढ़ने जाती है। आज बिजली की अगर बात करें तो शायद पूरा बिहार में अगर ढूंढने से इक्का दुक्का गांव मिल जाए शायद। वैसे हमें लगता नहीं कि शायद कहीं कोई गांव बचा होगा, और अगर बचा होगा तो उसकी आबादी कम होगी और काफ़ी साइड में होगा, यानी जहाँ तक बिजली कनेक्शन है वहाँ से काफ़ी दूर होगा, और ऐसा इलाका होगा जहाँ तक अधिकारी नहीं गए होंगे। शायद वो इलाका जहाँ पे बिजली ना पहुँचा हो। नहीं तो बिहार के हर गांव में आज बिजली है, और बिजली की स्थिति अच्छी है, सबसे बड़ी बात। और अगर बिजली की स्थिति कहीं अच्छी नहीं है किसी गांव में, तो इसके पीछे जिम्मेवार सरकार नहीं है। इसके पीछे जिम्मेवार उस गांव के नागरिक हैं, और उस गांव में सप्लाई करवाने वाले जो जेई हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही है। गांव वाले कंप्लेन नहीं करेंगे और जेई उस पर काम नहीं करेगा। नहीं तो गांव-गांव में बिजली, स्कूल, सड़क, नली, गली, ये सब चीज़ें क्या पहले दिखता था? नहीं दिखता था। तो नीतीश कुमार के आने के बाद अगर ये सब चीज़ दिखता है। अच्छा, एक और सबसे ज़्यादा बिहार में चर्चा होती है जंगल राज, यानी शाम होने के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और जब घर के बाहर लोग नहीं निकल पाते थे, घर में दरवाज़ा बंद कर लेते थे, वो दौर और आज का दौर। आज लोग कभी भी कहीं भी आते जाते हैं, कोई डर नहीं है। तो ये सब जो माहौल बना, ये सब तस्वीरें जो देखने को मिली, इससे इनकार किया जा सकता है? अब एक सबसे बड़ा काम बिहार में नीतीश कुमार का, जल जीवन हरियाली के अंतर्गत गांव-गांव में तालाब, गांव-गांव में जल संरक्षण को लेकर काम, गांव-गांव में पेड़ लगाया गया। इस काम को लेकर 10 में 10 नंबर दिया जा सकता है। पेड़ लगाने का जो काम है, इसमें 10 में 10 नंबर दिया जा सकता है, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूरी दुनिया, पूरा भारत आज आप तस्वीर अगर देखते होंगे, खबर देखते होंगे, तो कहीं डूब रहा है, कहीं पीने को पानी नहीं मिल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि धरती पे पेड़ पौधों की कमी है। और ये मानसून इंसान को देखकर नहीं आता है कि यहाँ पे इंसान की आबादी ज़्यादा है तो चलो यहाँ पे बरस लेते हैं। नहीं, मानसून पेड़ पौधा को बुलाने से आता है। पेड़ पौधे का संपर्क होता है प्रकृति से, और तब जाकर मानसून आता है, धरती पे बारिश होता है, और वो बारिश जाकर धरती के अंदर स्टोर होता है, जिसे इंसान मोटर लगाकर, बोरवेल लगाकर खींचते हैं और अपनी ज़रूरत पूरा करते हैं। तो इस काम में नीतीश कुमार सही चल रहे हैं। तो जो काम अच्छा हुआ हो उसकी तारीफ होनी चाहिए। एक और चर्चा होता है केंद्र सरकार की योजना का, 5 केजी राशन। खान सर जैसे लोग कहते हैं कि 5 केजी राशन के लिए आज भी अगर देश की जनता लाइन में लगता है तो ये गर्व की बात नहीं है। अरे भाई, आप टीचर हैं, भगवान नहीं कि आप जो बोलेंगे लोग आंख बंद करके आपके ऊपर भरोसा कर लें, आपके ऊपर विश्वास कर लें। ये 5 केजी अनाज आता कहाँ से है?
है, इसके लाइन में लगे ये दिखा, लेकिन 5 केजी राशन देने के लिए, वह भी सरकार को फ्री देने के लिए, ये राशन कहाँ से आता है? ये किसानों के पास से आता है। यानी सरकार के ऊपर एक प्रेशर है, एक दबाव है कि हमें किसानों से खरीदना है, और किसानों से खरीदने के लिए सरकार को किसानों को एमएसपी देना पड़ता है। यानी बाजार का जो रेट है उससे ज़्यादा पैसे देकर सरकार को उस अनाज को खरीदना पड़ता है, और इसके बाद वो अनाज जाता है, वो धान जाता है मिल के मालिक पास, मिल मालिक के पास जाता है। मिल मालिक उस धान को चावल बनाकर सरकार को देता है। उस चावल बनाने के प्रक्रिया में कई लोगों को रोजगार मिलता है। इसके बाद वो चावल सरकार के पास आता है, और उस चावल को सरकार गरीबों में फ्री बांटता है। तो हम समझते हैं कि ये गर्व की बात है। अब जिसे लगता है कि वो गरीब नहीं है, वो लाइन में ना लगे, वो राशन कार्ड को त्याग दे, तो गरीबों को जो आज 5 केजी मिल रहा है, कल 10 केजी भी मिल सकता है। तो खान सर, बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। सबको बराबर नहीं तौला जा सकता है। आप जिसको पढ़ाते हैं, क्या सब टॉपर होता है? कोई फेल भी होता है। अगर कोई फेल होता है, कोई पीछे रह जाता है, तो इसका मतलब क्या है? कि आप सबको एक साथ बराबर पे ला सकते हैं, सबको टॉपर बना सकते हैं, सबको एक समान बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। वैसे ही सरकार सबको अमीर नहीं बना सकती है, सबको एक समान नहीं बना सकती है। देश में मेन पावर की भी जरूरत है। गरीब लोग रहेंगे, और गरीब रहेंगे तब तो उनको अमीर बनने का चांस मिलेगा। और जो मेहनत करके अपने बल पे अमीर बनते हैं, अपने बल पे सफलता पाते हैं, उनसे जाकर पूछिए से कि सफलता क्या होता है। तो जब टॉप की सीढ़ी पे चढ़ना है, और जब आप टॉप की सीढ़ी पे चढ़ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाला सीढ़ी की जरूरत नहीं है। नीचे वाला सीढ़ी की भी उतनी ही जरूरत है जितना टॉप वाला सीढ़ी की जरूरत है। तो नीचे का सीढ़ी होना भी जरूरी है। देश में सभी एक समान कभी नहीं हो सकता है। इसके पीछे 2 वजह है। पहला वजह, कुछ लोग बराबर मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो पीछे रहेंगे। कुछ लोग बराबर पढ़ना नहीं चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, ये उसी में ऐड हो गया। लेकिन कुछ लोगों का नसीब, अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें तो सबका अपना अपना नसीब भी है। कुछ लोग 5 केजी राशन लेते लेते, उसका सही इस्तेमाल करते करते, जो 5 केजी राशन लेकर जो उनके पास पैसे बचे, उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करके वो काफ़ी आगे निकल गए। और कुछ लोग उस 5 केजी राशन को खाकर आराम करने में, समय बर्बाद करने में लगे रह गए। तो सरकार इसमें क्या करे? तो खान सर हो या कोई सर हो, बोलने से पहले सोच लीजिए, और जो काम बेहतर होता हो उसकी तारीफ होनी चाहिए।